बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्लास 4। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सकें और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग। हमने अकॉर्डिंग टू गिवन जो है ऑपरेशन इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है। हमारे पास फ्रैक्शंस है 9/4 और 5/6 और उनके दरमियान में ऑपरेशन अब माइनस का है। पहले प्लस था, अब हमारे पास माइनस है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है जिस तरीके से हमने एडिशन वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि 4 और 6 का एलसीएम फाइंड करने का ये भी तरीका है कि 4 के मल्टीपल और 6 के जो मल्टीपल्स हैं वो हमने देख लेने हैं कि कौन से हैं। 4 के मल्टीपल का मतलब ये कि 4 का टेबल पढ़ना शुरू कर दें। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16, 4 5 ज़ार 20। इस तरीके से 6 का भी इसी तरह है। 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18। मैं लिख के भी आपको बता देता हूँ, जैसे 4 है, 8 है और 12 है, 16 है। ये 4 का टेबल है। 4 5 ज़ार 20, यहाँ तक मैं लिख देता हूँ। अब 6 का लिखेंगे 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, ये 24। अच्छा, हमने यहाँ पे बेटे ये देखना है, ये सारे जो है वो माइंड मैथ आप कह लें कि दिमाग में आपने सोच लेना है कि इनके ये टेबल है। सबसे पहला कॉमन मल्टीपल क्या है इनमें? 12 है, तो 12 ही इनका एलसीएम होगा। ये एलसीएम फाइंड करने का भी ये तरीका है मल्टीपल मेथड से, ठीक है। ये भी हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, तो वहीं से हम लोग ये देख सकते हैं कि एलसीएम क्या आएगा 4 और 6 का। डिवीजन मेथड से भी हम कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता, 4 और 6 को इस तरीके से लिखें और फिर 2 पे डिवाइड कर दें। 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, फिर 2 पे डिवाइड होगा, ये 2 1 ज़ार 2 और 3 वैसे ही आ जाएगा। फिर 3 पे डिवाइड होगा, अभी ये 1 और ये भी 1, 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, तो तब भी 12 ही एलसीएम आएगा। तो ये अब आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहेंगे। अच्छा, अब हमारे पास जब 12 एलसीएम आ गया, अब हम डिनोमिनेटर्स को 12 बना लें तब भी ठीक है। यहाँ लाइन लगा के इस तरीके से कर लें तब भी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पे ये करूँगा कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उनको सेम बना लूँगा। 12 बनाना है हमें इसको, ठीक है। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रहेगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2। 9 3 ज़ार 27 हो जाएगा, 4 3 ज़ार 12 हो जाएगा, ये माइनस 5 2 ज़ार 10 हो जाएगा और 6 2 ज़ार 12 हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद देखिए 27 में 10 प्लस करें, यह रहेगा प्लस नहीं करना, अब हमने माइनस करना है। 27 में से 10 माइनस करना है। जब 10 माइनस करेंगे तो क्या रहेगा? 17/12 आ जाएगा इसमें हमारे पास आंसर। लेकिन न्यूमरेटर क्योंकि बड़ा है तो अब हमने 17 को डिवाइड कर देना है 12 पे। 12 1 ज़ार 12, सब्ट्रैक्ट किया तो ये 5 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1 होल नंबर 5/12। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 11/9 माइनस 9/11। सबसे पहले इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो 9 और 11 का एलसीएम आएगा हमारे पास, ये है जी 3 पे डिवाइड होगा, 3 3 ज़ार 9 और 11 वैसे ही। अच्छा, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ार 3 और 11 वैसे ही। अच्छा, इसके बाद जो है वो 11 पे डिवाइड होगा, 1 वैसे ही और ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। 11 3 ज़ार 33, 33 3 ज़ार 99, तो 99 जो है वो एलसीएम आ जाएगा। इसको हम इस तरीके से राइट कर देते हैं 99। 9 11 ज़ार 99 होता है, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 11 आ जाएगा जी। 11 9 ज़ार, तो यह रहेगा 9 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है जी। 11 11 ज़ार 121 होता है, माइनस 9 9 ज़ार 81 होता है, अपॉन यह रहेगा 99। अच्छा, 121 में से 81 माइनस किए तो 1 में से 1 0, 12 में से 8 रहेगा 4, 40/99। न्यूमरेटर अब क्योंकि छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 5th पार्ट। इसमें हमारे पास ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं, यानी कंपाउंड फ्रैक्शंस हैं यहाँ पे। इनको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। 7 4 ज़ार 28, 28 प्लस 5 33, तो यह रहेगा 33/7 माइनस 7 1 ज़ार 7 प्लस 1 8/7। तो क्योंकि डिनोमिनेटर्स में हमारे पास दोनों तरफ 7 है तो 7 एलसीएम आ जाएगा इसका। यहाँ पे हम 7 राइट करेंगे तो यह रहेगा 33 माइनस 8। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या करेंगे कि 33 में से 8 माइनस कर देंगे, तो यह रहेगा हमारे पास ये 13 में से 5 माइनस 13 में से 8 किया माइनस, तो 5 आ गया और यह रहेगा 2 25/7। 25 को अब हम डिवाइड करेंगे 7 पे। 7 3 ज़ार 21 आ जाएगा ये।
अच्छा, अब ये आ रहेगा 5 में से 1 माइनस किया 4, तो आंसर आ रहेगा हमारे पास 3 होल नंबर 4/7। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 4 होल नंबर 5/8 माइनस 3 होल नंबर 2/5। तो इसको हम सबसे पहले चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 8 4s are 32 प्लस 5 37 37/8 माइनस 5 3s are 15 प्लस 2 17/5। 8 और 5 का एलसीएम क्या रहेगा 40, तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं 40 एलसीएम इसका रहेगा। और इसके बाद जो है 8 5s are 40, 5 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह रहेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 37 माइनस ये रहेगा फिर अब हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 17। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई करना है। 5 7s are 35, 3 कैरी 5 3s are 15 और 3 18 185 माइनस 8 7s are 56, 5 कैरी 8 1s are 8 8 और 5 13/40। अच्छा, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 15 में से 6 माइनस करें तो 9 आ रहेगा। यहाँ जो है 7 में से 3 माइनस किया तो 4 आ रहेगा। 1 में से 1 0, 49/40 आ गया ये। 49 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ रहेगा हमारे पास 1 होल नंबर 9/40। तो ये आ रहेगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 4 होल नंबर 1/4 माइनस 1 होल नंबर 3/4। इसमें सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 4s are 16 प्लस 1 17/4 आ गया ये, माइनस 2 1s are 2 प्लस 3 यह रहेगा 5 5/2। 2 और 4 का एलसीएम आ रहेगा हमारे पास 4, बिकॉज 4 इज़ मल्टीपल ऑफ 2। अच्छा जी, अब ये आ रहेगा 17 माइनस 2 2s are 4, तो 2 5s are 10 हो जाएगा। 17 में से 10 माइनस करें तो 7 आ जाएगा 7/4। अच्छा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो इधर ही डिवाइड कर लेते हैं। 4 1s are 4 और यह रहेगा 3। 1 होल नंबर 3/4 आंसर आ जाएगा। 1 होल नंबर 3/4, यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन वो है 5 होल नंबर 4/6 माइनस 2 होल नंबर 1/3। तो इसमें हम फिर वही वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे। 6 5s are 30 34 आ जाएगा ये। 34/6 माइनस 3 2s are 6 1 7 7/3। इसका भी एलसीएम 6 आएगा क्योंकि 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो यह रहेगा 34 माइनस 7 2s are 14, क्योंकि जब हम 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम में 34 में से 14 माइनस किया तो ये 20 आ जाएगा। 20/6। अच्छा, ये कैंसिल भी हो रहा है 2 पे। 2 10s are 20, 2 3s are 6। अब 10 को 3 पे डिवाइड कर देते हैं हम। 3 3s are 9 होता है। 10 में से 9 माइनस करें तो 1 आंसर आ जाएगा। 3 होल नंबर 1/3। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है।